भांगी सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा है। साथ में पूर्व सांसद के साथ 11 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो 11 विधायकों में से 5 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। चुनाव आते आते अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। तो तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे, बंगाल बदलाव के लिए खड़ा हो गया है, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। इस खबर पर हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है? निश्चित तौर पर शुभांगी, और ये एक किस्म का हल्ला बोल है भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह की अगुवाई में, जो पश्चिम बंगाल को एक महत्वपूर्ण किला मानते हैं और है भी। और उस किले पर जब बीजेपी का परचम झंडा फहराएगा तो उसी के साथ ये मिशन पूरा करने के उनके मंसूबे भी हैं, उनके अरमान भी हैं। कितने पूरे होते हैं ये पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के सामने कठिन चुनौती पेश करती हुई बीजेपी जरूर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ तृणमूल के कुछ विधायक और दूसरी पार्टियों के भी कुछ विधायक शामिल हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि टीएमसी के 2 बार के सांसद सुनील मोंडल जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है, एक विचलन, एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है तृणमूल कांग्रेस में, और पश्चिम बंगाल की जनता में भी एक मैसेज देने की कोशिश हो जाती है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि तृणमूल कांग्रेस में चुनाव के पहले भगदड़ मचने जैसी स्थितियां बन रही हैं। चूंकि शुभेंदु अधिकारी काफी नजदीकी माने जाते रहे ममता बनर्जी को, और एक तरह से शुभेंदु अधिकारी ही वो चाबी होंगे पश्चिम बंगाल में, जिसके जरिए बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में भविष्य में भी तोड़फोड़ करने की तैयारी करेगी। तो काफी महत्वपूर्ण है ये आज का दिन। जिस तरह से किसान के घर भोजन किया अमित शाह जी ने तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के, और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी रैली की है, और इसके पहले भी जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला गया जब कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के काफिले पर हमला हुआ, और उसमें कैलाश जी थोड़ी हल्की चोट भी आई उनको। तो अब डिफेंस में थोड़ी सी नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी इस समय आगे बैठी हुई ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। लेकिन ये लड़ाई, मनोवैज्ञानिक लड़ाई अभी लड़ रही है बीजेपी। एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा गढ़ है इस समय तृणमूल कांग्रेस का और इसके पहले वाम पार्टियों का, और बीजेपी यही चाहती है कि इस किले पर अगर वो अपना परचम फहरा पाती है शुभांगी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा शरद जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका लगा है, और क्योंकि पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में एक बहुत बड़ा नुकसान ममता सरकार को देखने को मिल रहा है। तो आज 11 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थामा है, जिसमें 5 तृणमूल कांग्रेस के विधायक शामिल हैं।